जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों बेहतरीन आप होंगे और आप सभी की तैयारी भी एसएससी से जुड़ी की बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम जिस दिन लेकर आते हैं कुछ वो आप सभी के लिए बहुत शानदार होता है, क्योंकि आपके एग्जाम मार्च अप्रैल में होंगे, लेकिन तैयारी अभी से आपकी बहुत बेहतरीन होगी। और आज मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ कर लेके आया हूँ। मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें हम लोग एलसीएम एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और आप सभी देखेंगे कि किस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देख सकते हैं एसएससी जीडी 22 नवंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ऐसे लगातार हम लोग क्वेश्चन आप सभी के सामने रखेंगे, ठीक है। चलिए, यही कहेंगे, अगर आप वाकई में चैनल पर नए हैं, वर्दी पाने का सपना वाकई में आपने देखा, ईमानदारी से तैयारी करें, तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई हूँ और मैं वही बातें, वही क्वेश्चन, वही कंटेंट आप सभी के सामने रख रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आप सभी के आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्व समावर्तक यानी कि एलसीएम और महत्व समावर्तक यानी कि एचसीएफ 25 है और 150 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 50 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए दोस्तों, बहुत ही क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। एसएससी जीडी 24 नवंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा सर, फार्मूला क्या है? फार्मूला है सर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लाग एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे सबको रख देंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। एक संख्या सर आपको 50 दी गई है, दूसरी संख्या आपको सर निकालनी है, पहले दूसरी संख्या निकलेगी तभी तो भाई उनका योग निकलेगा। क्लियर है? अच्छा सर, एलसीएम कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे एलसीएम सर 150 दिया गया है और एचसीएफ आपका कितना दिया गया? वो आपको 25 दिया गया। बस क्वेश्चन समाप्त हो गया। सर क्वेश्चन कैसे समाप्त हो गया? लो भाई साहब, समाप्ति है। 25 से काटेंगे, 25 छक्का 150, ठीक है। और सॉरी 50 तियाँ, माफी चाहेंगे, 50 तियाँ कितना? 150। तो यानी कि अगर मैं दूसरी संख्या की बात करूं तो 25 तियाँ 75, दूसरी संख्या कितनी आ गई? 75 आपकी दूसरी संख्या आ गई। बोलो यहां तक क्लियर? 75 क्या आ गई सर? दूसरी संख्या आपकी 75 आ गई। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है। पहली संख्या आपके पास दर कितनी थी? 50 थी। दूसरी संख्या आपके पास कितनी निकल के आई? तो क्या बोलेंगे? 75। इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? कहेंगे 125। 125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। माफी चाहेंगे इस बात की कि दोस्तों ऑप्शन लगाना भूल गया, बाकी 125 क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखेंगे, ठीक है। बोलो समाप्त, क्वेश्चन समाप्त। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत कम समय में आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं अगर आप इतनी जल्दी अपने आप लगाएंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन रख रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, कोई भी क्वेश्चन दोस्तों कठिन या सरल नहीं होता। ये क्वेश्चन मुझे लगता है एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में किसी शिफ्ट, शायद मुझे याद है मैंने एक बार देखा था, मुझे याद नहीं है कब आया था, लेकिन फिर उसके बाद एसएससी जीडी 2021 में तो पूछ ही आपसे दिया गया। बोलो राइट आंसर क्या होगा? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझो फिर राइट आंसर दो। कह रहा दो धनात्मक संख्याएं, उनका जो एलसीएम है उनके एचसीएफ यानी महत्व समावर्तक एचसीएफ का 13 गुना है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है। एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे सर? मैंने मान लिया जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना है? मैंने मान लिया एचसीएफ सर यक्स है, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो दोस्तों होगा वो एचसीएफ का 13 गुना होगा। यही तो है, बस हमारा एलसीएम एचसीएफ आ गया। क्या सर? मैंने एचसीएफ कितना मान लिया? एचसीएफ यक्स मान लिया, और जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 13 गुना है। यही तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यही कह रहा है। अब कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 252 है। आओ भाई काट लेते हैं। यानी कि अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ का योग यहां पर देखता हूं तो यक्स प्लस 13 यक्स बराबर में आपको कितना दिया गया है? 252 दिया गया। 252 दिया गया, यही ना? 252 दिया गया। बोलो क्लियर? अच्छा, यहां से अगर 14 यक्स की बराबर देखूं तो कितना दिया गया? 252 दिया गया है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? यक्स बराबर 14 × 14। क्लियर यहां पर? बोलो एक मिनट दोस्तों, 14 × 14, 64 98, 14 80 112, यानी कि 100 बराबर कितना आ गया? 18। यानी कि मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ तो हमारा 18 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ गया? 18। और एलसीएम कितना आ जाएगा? 13 × 18, ठीक है, 13 × 18। अब कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक संख्या 54 है, फार्मूला वही, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा। सर पहली संख्या आपको कितनी दी है? 54 दी है। दूसरी एक मिनट दोस्तों, पहली संख्या कितनी दी गई है? 54 पहली संख्या दी गई है, ठीक है। दूसरी संख्या आप सभी को मालूम नहीं, वो आपको निकालना है। एक मिनट दोस्तों, कलम बढ़िया नहीं चल रहा, माफी चाहेंगे, इसको यक्स लिख लो यार, ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, इसको यक्स लिख लो, माफी चाहेंगे। एक मिनट दोस्तों, यक्स मैंने दूसरी संख्या यक्स मान ली, ठीक है, यक्स मान ली दूसरी संख्या, ठीक है। बराबर में आपको क्या दिया है? बराबर में आपको एलसीएम दिया गया है। एलसीएम कितना है? एलसीएम 13, 13 गुणे 13 और गुणे ये दोस्तों 18 है। 13 गुणे 18, ठीक है, 13 गुणे 18 ये आपका एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ भी कितना दिया गया? 18। बस काटा पिटी कर दो, आंसर आ जाएगा। सर काटा पिटी कैसे कर दे? ये तो आपको पता होगा कैसे सर। 18 तियाँ 54, ठीक है, 18 तियाँ 54, 3 से कितने पर जाएगा?
6 पर। क्लियर? तो ये अक्सर बराबर कितना आया, 3 छंग 78, 78 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि दूसरी संख्या जो आपकी निकल के आएगी वो 78 निकल के आएगी। बोलो, एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आपको तरीका पता होता सर आप लगा सकते थे। ठीक है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, फार्मूला वही, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बाकी का कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहा हूं, ये लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा दो संख्याएं जिनका योगफल 352 है और उनका महत्व समावर्तक 19 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। देखिए, जो संख्या दोस्तों होती है, अगर आपको संख्याएं ना दी हो तो मासा हमेशा संख्या में छुपा होता है। जैसे मैं एक बात बताऊं आप सभी को, एक बात अगर मैं बूझूं तो बूझूं कि अगर 12 और 16 का मैं आपसे मासा बूझूं, क्या बोलूं, एचसीएफ आपसे पूछो तो क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे इसका सर एचसीएफ जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, एचसीएफ इसका 4 हो जाएगा। और इन्हीं संख्याओं का अगर मैं अनुपात बूझो तो आप क्या बोलेंगे, इनका अनुपात जो होगा 3:4 होगा। इन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, 3:4 होगा। अगर मैं 4 से इन संख्याओं में मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो आप क्या बोलेंगे, सर बिल्कुल वही संख्याएं आ जाएंगी, वही संख्याएं आ जाएंगी। यानी अगर मैं पहली संख्या को मान लूं 19 ए, पहली संख्या को 19 ए मान लूं और दूसरी संख्या को 19 बी मान लूं, बोलो यहाँ पर क्लियर, यानी पहली संख्या 19 ए आ जाएगी, दूसरी संख्या 19 ए बी आ जाएगी। और कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योगफल आपको 342 दिया गया है, यानी कि दोस्तों 19 है प्लस में आपका 19 बी बराबर में आपका कितना दिया गया, इन संख्याओं का योग कितना है, 342। क्लियर है? अगर मैं ये बी और बी को निकाल लेता हूं, यानी कि 19 मैंने कॉमन ले लिया, 19 यहां पर कॉमन ले लिया, बराबर में आपका 342 बचा। कितना बचा, 342। क्लियर है? यहां तक क्लियर? बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, उम्मीद है यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस क्या कर लेंगे, काटापीटी कर लेंगे, ए प्लस बी का मान निकाल लेंगे। क्या बोलेंगे, आपका यह आ जाएगा 19 से ए प्लस बी की अगर मैं बात करता हूँ, ए प्लस बी, ठीक है, आका 19 इक्कन 19 कितना बचा, ये आपका 15 बचा, 152 हो गया। ठीक है, 152 हो गया कि ना, 19 इक्कन 19, अब एक आपका 20 बचेगा, इधर आपका कितना था, 14 और था, 14 एक 15, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ कितना बचा, 152 बचा, 152 बचा। 9 सती 63, 9 8 72, 9 8 72, ये 18 बार चला जाएगा। ठीक है, 8 दिन 72 और 8 इक्कन 8 7 15। ठीक है, तो यानी कि ए प्लस बी का मान कितना होगा, 18, ए प्लस बी का मान 18। अब कह रहा कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, कल भैया 3 युग्म बनेंगे। कैसे, एक तो तुम्हारा 1 प्लस 17 बचेगा। ठीक है, एक तुम्हारा क्या बचेगा, 1 और 17, एक तुम्हारा युग्म कितना है, 1 और 17। 2 और 16 नहीं लेंगे क्योंकि वो कट जाएंगे। एक आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, एक आपका आ जाएगा 5, 5 प्लस कितना आ जाएगा, 5 प्लस 11, एक ये आ गया, 5 प्लस 11 एक आ जाएगा, 5 प्लस 11 एक, और ऐसे ही यार बनेगा 3, 3 15 3 18 नहीं बनेगा, 4 अगर जोड़ेंगे 14 नहीं बनेगा, 5 11 बन गया, 6 12 नहीं बनेगा, 7 और कितना बचेगा, 7 और 11, 7 और 11 एक और बनेगा, 7 और 11। ठीक है, 7 11, यही 3 युग्म आपके बनेंगे, यही क्वेश्चन का आंसर है। बोलो, उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। अब बहुत से लोगों को अगर युग्म बनाना नहीं आ रहा है तो दोस्तों बहुत गलत बात है। चलिए युग्म भी बनाना एक बार बता देता हूं। चलिए युग्म कैसे बनते हैं, ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिनका योगफल कितना आ जाए दोस्तों, जिनको जोड़ने पर आपका 18 आ जाए। चलिए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कुछ ही संख्या मैंने ली, कुछ नहीं। एक देखो, 1 प्लस आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, ये भी 18 बना रहा है। ठीक है, एक आपकी होती है 2 प्लस कितना, 16। ठीक है, 3 प्लस 15, बोलो 3 प्लस 15 होगी ना, 3 प्लस 15। एक आपकी होगी 4 प्लस 14, एक आपकी होगी 5 प्लस 13, एक आपकी होगी 6 प्लस 12, एक आपकी होगी 7 प्लस 11, एक आपकी होगी 8 प्लस 10, यही होगी। एक आपकी होगी 9 प्लस 9। ठीक, और की बची 10 प्लस 8 हुई, नहीं हुई। एक इसको लिख लो, 10 प्लस 8 इधर लिख देता हूँ भाई साहब, लिखो। एक हो गई 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 हो गई। फिर ठीक है, 9 प्लस 9 हो गई है, 10 प्लस 8 हो गई। ठीक है, इतनी है। अब देखो जो संख्याएं आपस में कट जाएंगे, 2 16 को काट देगा, नहीं लेंगे। 5 भैया 15 को काट देगा, नहीं लेंगे। ठीक है, 2 से 4 से संख्याएं कट जाएंगी, नहीं लेंगे। 5 13 कटेगा, नहीं लेंगे, मतलब इसको ले लेंगे क्योंकि ये 5 और 13 आपस में अभाज्य हैं, इसको भी ले लेंगे। ठीक है, 6 12 काट देगा। ठीक है, 7 11 कटेगा, नहीं काटेगा, गोला बना लो, ये पॉइंट है आपका। ठीक है, 8 16 8 10 कट जाएगा, 9 9 तो आपस में कटता ही है, 10 5 भी, 10 और 8 भी कटता है, यानी कि जो संख्याएं अभाज्य हैं उन्हीं का लगा। अभाज्य गुणनखंड निकालते तो 3 बने, युग्म कितने आएंगे, 3 आएंगे। क्लियर है इतनी बात, बोलो यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, इसमें ऑप्शन भी आपको दिए गए। एसएससी जीडी आपका ये 2 दिसंबर 2021 की सिर्फ थर्ड का क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का। कह रहा दो संख्याओं के गुणनफल 1280 है तथा उनका मासा 8 है, तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा। मैंने क्या बताया, मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या सर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर बराबर क्या होगा, बराबर लासा गुणे मासा, एलसीएम गुणे
HCF। अब कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, और दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, यही तो भाई साहब गुणनफल है, यानी कि LCM पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और दो संख्याओं का गुणनफल आपको कितना दिया गया 1280। बोलो, और आपको LCM निकालना है, LCM दिया नहीं गया और HCF आपसे कह दिया गया 8 है। बस भैया LCM का मान निकाल लो, क्वेश्चन खत्म है यार। इसमें क्या है बोलो, 8 इक्कन 8, इसको काट लोगे भाई साहब 8 से, तो 8 इक्कन 8, 8 छंग 48, 160 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया, यही राइट आंसर है। बोलो, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। कुछ है क्वेश्चन में सर? कुछ भी नहीं है। अगर आपको तरीका मालूम है, SSC GD आपके कदमों में होगी। सर वर्दी पाने का वाकई में अगर आपको सपना है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। क्या है, बस तरीका पता होना चाहिए, किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बताइए दो संख्याओं का महत्व समावर्तक 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्व समावर्तक नहीं होता हो सकता है? ठीक है, कौन सा उनका लासा नहीं हो सकता? चलिए मैं कुछ आप संख्याओं को उदाहरण देकर बताता हूं। जैसे मैंने बोला एक 12 और 16 भी मैंने निकाली थी, इसी को ले लो 12 और 16। अगर मैं इसका एलसीएम दोस्तों एलसीएम बूझूं तो क्या बोलेंगे, एलसीएम दोस्तों इसका 48 होगा, और अगर मैं एचसीएफ बूझूं तो क्या बोलेंगे, 4 होगा। एचसीएफ इसका 4 होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से मैं बूझूं, अगर मैं बूझ लूं एक और आपको संख्या दे दूं, एक संख्या मैं आपको दे दूं, आपको एक संख्या कौन सी दे दूं, कोई संख्या ले लो जो आपको समझ में आ रहा है। एक संख्या 8 और 6 ले लो, 8 और 6 ले लो। इनका अगर मैं एलसीएम बूझूं तो ये कितना हो जाए, 24 पर मिलेंगी। एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। और अगर मैं एचसीएफ बूझता हूं तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, देखो ये संख्या इससे कट रही है, ये भी संख्या कट रही है, यानी कि अगर जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम को आराम से काट रहा होगा। सर 8 जो है 48 को काट रहा है, सर बिल्कुल काट रहा है, आपका एलसीएम हो सकता है। 72 भी एलसीएम होगा, 24 भी एलसीएम होगा, लेकिन 68 आपका एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि ये 8 से नहीं कट रहा है। एसएससी जीडी 10 दिसंबर हाँ ये देखो, ये हाँ 10 फरवरी 2019 का क्वेश्चन है। कब का है, 2019 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 2019 का ये क्वेश्चन है, मतलब जो 18 में वैकेंसी आई थी उसका क्वेश्चन है। आया हुआ क्वेश्चन है कि 8 से कौन सा नहीं हो सकता। आप समझ गए होंगे कौन सा नहीं हो सकता। जो संख्या नहीं कटे वो लासा हो ही नहीं सकती। लासा हमेशा मासा से कटेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। चलिए आज का अंतिम प्रश्न और बहुत शानदार प्रश्न 2019 का क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा। कह रहा दो संख्याएं हैं 28 और 42, इनके लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। बताओ भाई साहब, एलसीएम और एचसीएफ का क्या होगा। देखिए एलसीएम जो होता है वो कॉमन होता है। अगर मैं यहाँ पर 28 लिखूं और यहाँ पर 42 लिखूं, ठीक है, यहाँ पर मैंने 42 लिख दिया तो सबसे पहले मैं 2 से ही काट लेता हूँ। मैंने 2 से काटा, ये आपका 14 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 21। क्लियर है, ये आपका कितना आ जाएगा 14 या 21। क्या कौन सी संख्या लेने तो दोनों कट जाए। क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है? सर आप बिल्कुल कहेंगे 7 एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट सकती है। 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, यानी कि जो इसका एचसीएफ आ गया वो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 14। एचसीएफ कितना आ गया 7 दूनी 14, क्योंकि इसके बाद ये संख्या कटेगी नहीं। अब क्या बचा, एलसीएम क्या होगा। सर एक बार 2 से काट लो, 1 आ जाएगा, ये 3 ही रहेगा। एक बार 3 से काट लो, ये आपका क्या आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना हो जाएगा सर, एलसीएम जो हो जाएगा 2 तियां 6, 6 सत्तो 42, और 42 दूना 84, ये आपका एलसीएम आ गया। अब आपसे पूछा क्या, लासा तथा मासा, यानी कि लासा पहले, तो एलसीएम आपका कितना है 84 है, और आपका ये कितना है, ये आपका एचसीएफ 14 और 4 84, 1 अनुपात मतलब 6:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। बोलो, यहाँ तक मात्र 6 क्वेश्चन थे, लेकिन एलसीएम एचसीएफ के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में आए और 19 के भी एग्जाम में आए। लगातार ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप सभी को रूबरू करवाऊं, इसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर से बता रहा हूं, अगर वाकई में जीडी का सपना देखा है वर्दी पाने का, तो ये चैनल आपको जब याद आएगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर फोकस होता है। क्योंकि मैं ना, मेरी सफलता का सबसे बड़ा दोस्तों राज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जबकि 2018 से 2021 वाला एग्जाम बहुत अलग था, तोते उड़ा दिया अच्छे अच्छे को। तो फिर से कह रहा हूँ भाई साहब, अगर जीडी का सपना देखा, तैयार हो जाओ। बहुत बड़ा मैं कह सकते हैं कस के कंपटीशन आ रहा है, ये फिर से बता रहा हूँ, बहुत कस के कंपटीशन आ रहा है। ठीक है, 2021 में सबसे पहली बड़ी बात है कि 2021 में वैकेंसी कम थी, लेकिन 2022 में जो वैकेंसी आएंगी दिसंबर में बहुत वैकेंसी आ रही है, 59,000 वैकेंसी आ रही है। तो तैयार हो जाओ, लगातार चैनल पर बने रहें। लगातार स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो आपकी वीडियो हो, चाहे वो आपका सिलेबस हो, चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो। रीजनिंग जब तक आपके साथ हूँ, जब तक ट्रेनिंग पर नहीं आता, मेडिकल फिट हो गया हूँ। आप लोग जितने लोग जुड़े होंगे उनको पता है। ठीक है, अच्छे खासे मार्क्स भी हैं। ठीक है, तो आपसे यही कहूँगा कि आप सभी को ये चैनल ज़रूर याद आएगा जब एग्जाम में बैठेंगे। जब तक आपके साथ हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि जिस दिन आपसे किसी न किसी बटालियन में मुलाकात हो जाएगी कंपनी में, तो आप कहेंगे कि हाँ आपसे हमने कुछ सीखा था। ठीक है, यही है और कुछ नहीं है। जिस दिन मुलाकात होगी एक अच्छे से होगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं। तैयारी बहुत बेहतरीन करते रहे, एसएससी जीडी इस बार हलवा नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।